चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन चरणदास महंत ने उद्योग हादसों पर मांगी जानकारी, उद्योग की सेफ्टी ऑडिट की मांगी जानकारी। सख्ती में वेदांता कारखाना पर रखी अपनी बात और उसके साथ ही वेदांता कारखाना में 25 की हुई थी मौत, 7 अभी भी घायल। निदेशक अनिल अग्रवाल के साथ 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, मंत्री लखनलाल देवांगन ने दिया जवाब। उसके साथ ही 5 कारखानों में दुर्घटना घटित हुई है, सभी में सेफ्टी ऑडिट हुए हैं। वेदांता लिमिटेड सिंघी तराई में आपको बताते हैं अरुण मिश्रा, योगेंद्र पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। निदेशक अनिल अग्रवाल के साथ अन्य को भी आरोपी बनाया गया। श्रम न्यायालय में विभाग ने याचिका दायर की है। पुलिस अपना काम कर रही है, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, सेफ्टी ऑडिट को लेकर उद्योगों में जिस प्रकार हादसे होते हैं उनको लेकर सवाल किए गए और सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब दिया गया, हालांकि कई सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन उद्योगों में होने वाले हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मामले को उठाया, जिसमें सख्ती के मामले पर जो 25 लोगों की मौत हुई थी, 7 अभी भी घायल है। उनके परिवार वालों को अब तक न मुआवजा मिला है, राशि की घोषणा केंद्र सरकार से हुई, फैक्ट्री प्रबंधन से हुई, लेकिन कोई भी राशि अभी तक पीड़ित के परिजनों को, मृतक के परिजनों को अब तक नहीं मिल पाई है। इसके साथ साथ जो अनिल अग्रवाल जो कि वेदांता के निदेशक है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर भी मंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया और उस पर दबाव पूर्वक एफआईआर दर्ज, क्योंकि इसके पहले भी दर्जनों अब तक प्लांट फैक्ट्रियों में हादसे हो चुके हैं, लेकिन किसी भी डायरेक्टर को अब तक आरोपी नहीं बनाया गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेदांता वाले मामले पर उनके निर्देशक को आरोपी बनाया गया है। तो कहीं न कहीं इस वेदांता को खत्म कर अडानी को सौंपने की प्लानिंग सरकार कर रही है। इस तरह के गंभीर आरोप विपक्ष ने सत्ता सरकार पर लगाए हैं और इसको लेकर सत्ता पक्ष के मंत्री, विभागीय मंत्री, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब देते हुए कहा कि कोई भी मामले पर इस पर चूक नहीं की जा रही है, बराबर सभी की मामले की मॉनिटरिंग की जा रही, जांच की जा रही है। उसके बाद पूरे मामले पर एफआईआर दोषियों पर की गई है, 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और बाद में पुलिस अब कर रही, जांच कर रही है। किसी को बचाने का प्रयास सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा किया रहा है। ने गंभीर आरोप सत्ता सरकार जाकर उन्हें को सौंपने की प्लानिंग है वो सरकार के द्वारा किया है। अब ऐसे में लगातार मुआवजे को लेकर भी स्थानीय विधायक उठाया रामकुमार यादव ने कि अब जो मृतक और पीड़ित है उसके परिजनों को अब तक राशि नहीं मिल पाई है, लेकिन सदन में जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है कि राशि उपलब्ध करा दी गई है, तो कहीं न कहीं जो विरोधाभास सदन में दिए गए जवाब को लेकर है कि एक तरफ लिखित जवाब में आ रहा है कि राशि उपलब्ध करा दी गई है और स्थानीय विधायक जवाब दे रहे हैं कि अब तक मुआवजे में घोषित राशि है वो नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में इसको लेकर सदन से विपक्ष ने वॉकआउट भी किया है। इसको लेकर मामले पर लेकर वेदांता के खिलाफ दबावपूर्वक एफआईआर उच्च निदेशक के ऊपर कराए जाने के मामले को लेकर जो विपक्ष है वो सभी ने इस मामले पर वॉकआउट किया है। अब इस पर अब देखने वाली बात होगी कि पूरे जांच की प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है और कितने लोग इस पर और आरोपी बनाए जाते हैं और बची हुई जो मुआवजे की राशि है या जो उनका कर्मियों का जो भुगतान है वो अभी विलंब है, उसे कब तक जो है तमाम जो मजदूर है, श्रमिक है, उसके परिवार वालों को दिया जाता है। जी बिल्कुल हिमांशु, देखने वाली बात होगी कि सदन में तो ये मुद्दा उठ गया है। अब उद्योगों की जो हादसे होते हैं उनको लेकर, सेफ्टी को लेकर क्या कुछ कार्य किए जाते हैं। आपका धन्यवाद हिमांशु, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।